हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने 15वां अध्याय पढ़ा था। 15वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे गंगा जी ने वो अर्जुन को शाप दिया कि आज के 6ठे महीने वो अर्जुन का सिर गिर जाएगा। तो ये जब हम देखेंगे कि बब्रू वाहन के साथ अर्जुन का युद्ध होगा तो उस समय अर्जुन का मस्तक वो नीचे गिर जाएगा। ये कथा आगे आएगी तो वो हम आगे लेंगे। तो आज का 16वां अध्याय है घोड़े का विंध्य पर्वत पर एक शिला पर चिपकना और शौभरी मुनि द्वारा कथा श्रवण के बाद अर्जुन के कर स्पर्श से चंडी की मुक्ति और घोड़े का आगे बढ़ना। तो यहाँ पर इस अध्याय में उदालक मुनि की कथा भी आएगी। ये जो चंडी है, यानी यहाँ पर लिखा ना कर स्पर्श से चंडी की मुक्ति, तो ये जो चंडी है ये उदालक ऋषि की पत्नी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये पूरा अध्याय सुने तो आपको उदालक ऋषि की कथा का भी पता चलेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वह यज्ञ अश्व नीलध्वज के नगर से निकलकर आगे की ओर बढ़ा और श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाले अर्जुन भी उसे देखते हुए आनंदपूर्वक उसके पीछे पीछे चले। राजेंद्र, तदनंतर परिभ्रमण करता हुआ वह अश्व उस विंध्य पर्वत पर जा पहुंचा जो बहुत से अर्जुन वृक्षों से व्याप्त तथा देवों का निवास स्थान था। उसके पीछे अर्जुन भी उसी प्रदेश में प्रविष्ट हुए। अर्जुन के पीछे उनकी विशाल सेना वृक्ष तोड़ती हुई चल रही थी। उस सेना के चलने से विषम मार्ग भी सम हो जाते थे। वहां पहुंचने पर वनवासी देवता तथा वन की पंक्तियां उस सुंदर अश्व को और उसकी रक्षा में नियुक्त होकर वन में आए हुए अर्जुन को देखने लगी। तत्पश्चात वह अश्व वहां एक बहुत बड़ी 1 योजन यानी 4 कोस लंबी शिला को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसी शिला पर अपने अंगों को रगड़ने लगा। पूर्व काल में श्री हरि यानी रामचंद्र जी ने अपने चरणों से छूकर शिला को स्त्री अहिल्या बना दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र ने कैसे चरण स्पर्श से अहिल्या को स्त्री बना दिया था, कैसे वो पत्थर की बन गई थी। ये कथा सब लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ इसके विषय में नहीं बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र ने अपने चरणों से छूकर शिला को स्त्री अहिल्या बना दिया था। मानो यही विचार कर उस मूर्ख हरि घोड़े ने भी अपने पैरों से उस शिला का स्पर्श किया है। यानी हरि जो है वो घोड़े को भी कहते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में बताया है ना कि यानी वो घोड़ा ऐसा समझने लगा कि जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने चरण स्पर्श से अहिल्या को पत्थर से नारी बना दिया था, तो उसी प्रकार मैं भी इसको ऐसा करूँगा। फिर तो वह स्वयं ही वज्रलेप सा होकर चलने फिरने में असमर्थ हो गया, क्योंकि जो लोग भगवान विष्णु की आराधना के बिना ही केवल नाम की क्षमता मात्र से उनकी बराबरी करने लगते हैं, उनके शरीर इसी प्रकार जड़ हो जाते हैं। उस अश्व को यूं जड़वत निश्चल देखकर कुछ अश्व रक्षक अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगे। तो यहाँ पर जैमिनी जी का पोएट्रिक लैंग्वेज यानी एकदम भाषा है वो एकदम बिल्कुल पोएट्रिक है कि जो लोग भगवान विष्णु की आराधना के बिना ही केवल नाम की क्षमता मात्र से उनकी बराबरी करने लगते हैं। अगर किसी का नाम माधव है, मदन है, मुरारी है, केशव है, अगर वो समझे कि मैं भी भगवान हूँ तो ये एक मूर्खता की बात होगी। तो भगवान है वो दिव्य हैं। वैसे भगवान का नाम है वो भी दिव्य है और भगवान भी दिव्य हैं, लेकिन अगर कोई भौतिक शरीर धारण करके और केशव नाम रख करके ये सोचे कि मैं भगवान हूँ तो ये मूर्खता की बात है। तो जो लोग भगवान विष्णु की आराधना के बिना ही केवल नाम की क्षमता मात्र से उनकी बराबरी करने लगते हैं, उनके शरीर इसी प्रकार जड़ हो जाते हैं। उस अश्व को यूं जड़वत निश्चल देखकर कुछ अश्व रक्षक अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगे। कुछ सैनिक हंसने भी लगे और कुछ कहने लगे कि क्या यह घोड़ा खुजलाने का सुख उठाने हेतु शिला में लीन सा हो गया है। कुछ सैनिक अर्जुन के भी पास जाकर कहने लगे, शिला से टकराकर घोड़ा मर गया, अतः अश्व की बलि रूप अश्वमेघ यज्ञ तो स्वयं ही संपन्न हो गया है। उन सैनिकों की यह बात सुनकर अर्जुन का रंग काला पड़ गया। तो अर्जुन का रंग काला क्यों पड़ गया?
क्योंकि ये घोड़ा विश्व विजय के लिए छोड़ा गया था और वापस हस्तिनापुर जाना था और तब जो है अश्वमेध यज्ञ पूरा होना था। तो घोड़े के मरने की बात सुनकर अर्जुन का रंग काला पड़ गया, यानी वो चिंताग्रस्त हो गए। तत्पश्चात वे प्रद्युम्न के साथ वहां जाकर घोड़े की वह दशा देख बड़े विस्मित हुए। उस समय वीर अर्जुन का मुख उसी प्रकार मलिन हो गया जैसे रात्रि के समय कमल कुमला जाता है। फिर तो भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन बोल उठे, अरे घोड़े को छुड़ाओ, शीघ्र छुड़ाओ। तब अर्जुन की आज्ञा पाकर लोग क्रुद्ध होकर हाथों में मोटे मोटे कोड़े लेकर दौड़े और घोड़े को चाबुक, मुक्कों तथा घुटनों से बलपूर्वक मारने लगे, परंतु वह अश्व शिला से अलग नहीं हुआ। जैसे विष्णु भक्त बड़े बड़े कष्टों के पड़ने पर भी विष्णु की सेवा से नहीं हटता। देखिए जैमिनी जी ने वापस एक बात फिर बता दी है, जैसे विष्णु भक्त बड़े बड़े कष्टों के पड़ने पर भी विष्णु की सेवा से नहीं हटता। तो यहाँ पर किसका हम उदाहरण ले सकते हैं? सुदामा का उदाहरण है। तो सुदामा है, भले ही कितनी भी गरीबी में था तब भी वो भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति से पीछे नहीं हटा, उसकी सेवा से नहीं हटा। भले उसको 4 दाने चावल के मिले तो भी उन्होंने भगवान को अर्पण किया। और दूसरा उदाहरण है वो कुंती महारानी का भी हम दे सकते हैं कि भले ही वो 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, अलाक्षागृह, दूत कीड़ा, द्रौपदी चीरहरण, कितने सारे कष्ट पांडवों ने झेले, द्रौपदी महारानी ने झेले, कुंती महारानी ने झेले, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा स्मरण रखती थी। तो जैमिनी जी बता रहे हैं कि जैसे विष्णु भक्त बड़े बड़े कष्टों के पड़ने पर भी विष्णु की सेवा से नहीं हटता, वो उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। तब महात्मा अर्जुन ने यह शिला कौन है, इसका क्या वृत्तांत है, मुनियों से यह पूछने के लिए दूतों को आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर वे दूत तुरंत ही चल पड़े। कुछ दूर पर उन्हें एक रमणीय आश्रम दिखाई पड़ा जो हरे हरे पत्तों से आच्छादित वृक्षों से भरा था। उस आश्रम में साखू, ताड़, तमाल, पुष्प से सुशोभित कनेर, आम, मोलसिरी, नागकेसर और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। वह अनेकों विचित्र बावड़ियों से सुशोभित था। विख्यात ओजस्वी महर्षि सोबरी के तपोबल के प्रभाव से वहाँ पशु स्वच्छंद विचर रहे थे, यहाँ तक कि व्याघ्र गौओं के साथ हिल मिलकर रहते थे। चूहे वन बिलाव के मुख की दाढ़ों से अपना शरीर खुजलाते थे तथा सर्प अपने वैरी जीवों यानी मोरों, नेवलों आदि के साथ खेलते थे। कोई किसी से वैर नहीं करता था। मगरमच्छ छोटे छोटे मछलियों को नहीं खाते थे। उल्लू दिन में काक समूह के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा कर रहे थे। अन्य प्रकार के क्रूर पशु भी सौम्य स्वभाव वाले जीवों के साथ मिलकर रहते थे। तो यहाँ पर सोबरी ऋषि के तपोबल का वर्णन किया है कि उनमें कितना तप का बल था कि सब आपस में हिंसक पशु जो एक दूसरे के बैरी होते हैं वो भी वहाँ हिल मिलकर रहते थे। किसके प्रभाव से? भगवान नाम के प्रभाव से, क्योंकि वो हमेशा भगवान की कथा करते रहते थे। उस आश्रम को तथा वहाँ उपस्थित महर्षि सोबरी को अपने नेत्रों से देखकर वे दूत परम हर्षित हुए और लौटकर उन्होंने अर्जुन से सारा वृत्तांत कह सुनाया। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महाबाहु अर्जुन, यौवनासव, वृषकेतु, सात्यकी और श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ये 5 वीर उन मुनि के पास चले और थोड़ी ही दूर पर उन लोगों ने तपस्वी महर्षि सोबरी को बैठे हुए देखा। उस समय वे महर्षि अपने शिष्यों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन करा रहे थे तथा अन्य बहुत से ऋषियों को भी वेदांत आदि शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। तब अर्जुन महर्षि सोबरी तथा वहां उपस्थित सभी मुनियों के चरणों में अभिवादन करके बोले। अर्जुन ने कहा, तपस्वी सोबरी जी, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का भाई हूँ और उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा करता हुआ यहाँ आ गया हूँ। यहाँ वह अश्व एक शिला से चिपक गया है। विभो, हम लोगों ने रणभूमि में अपने शूरवीर बांधवों कौरवों का संहार कर डाला है। उसी पाप का विनाश करने के लिए हमने यह अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया है। अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हम लोग उस पाप से छूट जाएं और यह अश्व शिला से मुक्त हो जाए। साथ ही इस शिला की उत्पत्ति का कारण भी बताइए। तो जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के प्रवचनकर्ता महर्षि सोबरी अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, मैंने सुना था कि अर्जुन कृष्ण के मुख से गाई गई
समस्त वाणी यानी भागवत गीता को अपने हृदय में धारण करते हैं, परंतु उस भागवत गीता को सुनकर भी तुम बारंबार यह कहते हो कि मैंने अपने उन बंधु बांधवों का संहार कर डाला है, तुम्हारा यह कथन व्यर्थ है। तो यहाँ पर शोभरी ऋषि है, वो कितने ज्ञानवान है, देखिए कि वो बताए कि आपने भागवत गीता सुनी है और उसमें भगवान ने बताया है कि आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, शरीर का विनाश होता है, और फिर भी तुम जो कौरव हैं उनको मारने का पाप सोच रहे हो, तो ये तो भगवान की योजना थी। भगवान भागवत गीता में बताते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तुम अगर, शोभरी मुनि बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुमने मार डाला है तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि ये सब भगवान की व्यवस्था थी और तुमने तो भागवत गीता सुनी है, उसके बाद भी तुम ऐसा कथन जो है कह रहे हो तो ये व्यर्थ है। इसलिए शोभरी मुनि है वो हंस रहे थे। तो तुम्हारा अश्वमेध, यहाँ पर बताया बंधु बांधवों का संहार कर डाला है, तुम्हारा यह कथन व्यर्थ है, तुम्हारा यह अश्वमेध यज्ञ करने का परिश्रम भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये साक्षात श्री हरि तुम्हारे पास ही वर्तमान है। तो उस समय तक भी भगवान वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान जब तुम्हारे साथ हैं तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही सब पाप कट जाते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? तुम्हारे हृदय में यह व्यर्थ भ्रम बना हुआ है कि मैंने युद्ध स्थल में कौरवों को मार गिराया है। भला कौन किसके द्वारा मारा जाता है, कौन किसको मारने वाला है और कौन किसका वाद्य है। यहाँ पर शोभरी मुनि है आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि आत्मा न तो किसी काल में मारा जाता है और न वो वध्य है और न उसका वो किसी के द्वारा मारा जाता है। तो तुम व्यर्थ ही सोच रहे हो कि हमने कौरवों को मार डाला। ऐसा जो कहता है वह वक्ता कौन है? मैं तो जिससे यह सब प्रवृत्त हुआ है उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। या शोभरी मुनि बता रहे हैं कि इससे जो कुछ भी जो प्रकट होता है वो भगवान की इच्छा मात्र से ही प्रकट होता है, और जो कुछ विनिष्ट होता है वो भी भगवान की इच्छा मात्र से होता है, तो इसलिए मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। अर्जुन बोले, ब्राह्मण, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को अवश्य सुना था, परंतु उस समय धर्मराज युधिष्ठिर दूर थे, इसलिए वे वचन मेरे हृदय में ठहर न सके। अतः महामते, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे मेरा यह भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मोह तभी तक ठहर सकता है जब तक उन्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो जाती। कुछ लोग हैं सत्संग की जो व्याख्या है वो कुछ बहुत ही अलग ढंग से करते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब है सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? भगवान। तो सत्संग यानी भगवान का संग करना। तो भगवान का संग कब होगा? जब भगवान की कथा सुनेंगे। तो मनुष्यों के शरीर में मोह तभी तक ठहर सकता है जब तक उन्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो जाती। महर्षि शोभरी ऋषि ने कहा, अर्जुन, यह संसार श्री हरि की माया है। ये समुद्र, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता आदि समस्त चराचर दृश्य वर्ग ये सभी अनित्य हैं। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इनका एक दिन विनाश हो जाएगा। नित्य तो केवल मधुसूदन ही हैं। उन्हीं जगन्नाथ का ध्यान करना चाहिए। उन्हीं की महिमा के समक्ष सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ व्यर्थ हैं। तो कलयुग में है सिर्फ एक हरि नाम है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव कलो नास्तेव कलो नास्तेव गतिरन्यथा है। तो कलयुग में सिर्फ एक हरि का नाम, एक हरि का नाम, एक हरि का नाम ही पार उतारने वाला है। अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो शोभरी मुनि भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उनकी महिमा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ व्यर्थ हैं, परंतु तुम जो साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण के को पीछे करके प्राकृत हरि यानी अश्व को आगे रख कर आए हो, इससे तो यही प्रतीत होता है कि तुम ज्ञान के विषय में मूढ़ हो। तो यहाँ पर शोभरी ऋषि ने फटकार लगाई अर्जुन को, मूढ़ यानी मूर्ख हो। निश्चय ही तुम कल्प वृक्ष का परित्याग करके अरण्य वृक्ष रेण की कामना करते हो। कल्प वृक्ष है वो हर इच्छा को पूरा करने वाला होता है। तो शोभरी मुनि बता रहे हैं कि तुम कल्प वृक्ष को परित्याग करके अरण्य के वृक्ष की कामना कर रहे हो, तथा चिंतामणि को पाकर भी
उसके बदले कांच लेने की अभिलाषा करते हो। इस असार संसार में मनुष्य जिस शरीर को लेकर उत्पन्न होता है, उस पीप, रक्त और कफ की गंध से युक्त शरीर में क्या सार है। देखिए कितना ज्ञान है। सोबरी मुनि को पूरे शरीर का पता है कि पित्त, कफ, वायु इस शरीर के अंदर और कुछ नहीं है। बाहर से चमड़ी दिखती है तो इससे ये शरीर बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो है पीप, रक्त और कफ भरा हुआ है अंदर है। तो इस शरीर का क्या सार है? सार तो भगवान का नाम है और भगवान का धाम है और आत्मा है, और आत्मा के साथ उस परमात्मा का संबंध है। आगे बताते हैं सोबरी मुनि के सव्यसाची अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत, गुप्त अस्थि, त्वचा तथा रक्त आदि धातु, नेत्र आदि इंद्रियां, प्राण आदि 10 वायु और अन्नमय आदि कोश, ये सभी 5 सूक्ष्म महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। स्वरूपतः है इन्हीं से इस शरीर की उत्पत्ति होती है। पार्थ, इस शरीर को तो ऐसा कहा जाता है कि यह सुंदर रूप पाकर भी अनित्य ही होता है। हम कितने ही सुंदर हों जवानी में, बचपन में हर बच्चा है वो प्यारा लगता ही है, फिर यौवन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर वृद्धावस्था, बुढ़ापा वृद्धावस्था आती है, और अंत में ये रूप है वो ढल जाता है। तो इस शरीर को तो ऐसा कहा जाता है कि यह रूप पाकर भी अनित्य ही होता है, लेकिन नित्य क्या है? आत्मा है। उसी शरीर में सुंदर रूप वाले पुराण पुरुष जनार्दन प्रवेश करके लीला कर रहे हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से तुम लोग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो तो करो, परंतु उन भगवान विष्णु की माया ही उस यज्ञ का संपादन करने वाली है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। अर्जुन ने कहा, सोबरी जी, आपकी कृपा से मेरी माया दूर हो जाएगी, मेरी माया दूर हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अब आप इस शिला की उत्पत्ति का कारण विस्तार पूर्वक बताइए। तब सोबरी मुनि ने कहा, माँ बाप अर्जुन सुनो, पूर्व काल में यह शिला एक ब्राह्मणी थी जो महर्षि उदालक की भार्या थी, पत्नी थी, और उसका नाम चंडी था। विवाह संस्कार के समय अग्नि के समीप जब उत्तम ब्राह्मणों ने चंडी से कहा कि तू सदा पति की आज्ञा का पालन करना, तब बाल चापल्य वश उसने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे यह सर्वथा सत्य कह रही हूँ कि मैं कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करूँगी। तत्पश्चात उस विवाह महोत्सव के अवसर पर चंडी की बात सुनकर ब्राह्मण लोग कहने लगे। ब्राह्मण बोले, यह अभी कन्या अल्प वयस्क का है। पूर्व समय में कम उम्र में शादी कर देते थे ना, तो ब्राह्मणों ने कहा कि अभी इसकी आयु है वो कम है, इसलिए ऐसी बात कह रही है। इस विषय में किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मानद, तब उदालक मुनि उस चंडी को विदा कराकर अपने घर ले आए। बाल्यावस्था के कारण वे उसे गृह कार्य में नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि अग्निहोत्र की परिचर्या भी वे मुनि स्वयं अपने हाथ से ही करते थे। कुछ दिन बीतने पर जब मुनि ने देखा कि अब यह प्रौढ़ हो गई है, युवा हो गई है, तब उससे बोले, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अग्निदेव की परिचर्या किया करो, इससे तुम्हें पराक्रमी तथा शास्त्रज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी। मुनि की यह बात सुनकर चंडी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह कहने लगे कि मैं अग्नि की सेवा नहीं करूंगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार ब्राह्मण उदालक ने शीघ्र ही अपना कमंडलू लाने के लिए उससे कहा। तब उसने उस कमंडलू को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटक कर फोड़ दिया। यह देखकर उदालक मुनि बड़े विस्मित हुए। पुनः रात में अपनी सैया पर अकेले लेटे हुए मुनि ने उससे यूँ कहा। उदालक बोले, प्रिय, मैं तुमसे कोई दूसरी बात नहीं कहूँगा, परंतु तुम मुझसे दूर मत सो। यह सुनते ही चंडी बलपूर्वक घर से निकलकर बाहर जा खड़ी हुई। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ उदालक उस चंडी के व्यवहार से व्याकुल हो गए। वह पर्व के अवसरों पर भी संध्या वंदन तथा तर्पण आदि कोई कर्म नहीं कर पाते थे। एक समय मुनि श्रेष्ठ कौंडिल्य अपने सदाचारी शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते वे उदालक मुनि के घर पधारे। तब उदालक ने अर्घ आदि प्रदान करके उन मुनिवर का आदर सत्कार किया। सत्कार ग्रहण करके सुखपूर्वक बैठे हुए कौंडिल्य मुनि ने पूछा। कौंडिल्य बोले, ब्राह्मण, तुम किस कारण इतने दुबले हो गए हो? तुम्हें कोई चिंता व्याप्त हो गई है क्या? तपोधन, तुम्हारे कितने पुत्र तथा कन्याएं हैं? उदालक ने कहा, मुने, न मेरे कोई पुत्र है और न कन्या ही है। मेरी स्त्री बड़ी कटु आदमी है। मैं उस दुष्टा से जो कुछ भी कहता हूँ वह उसे
नहीं करती है, वह करोड़ों कल्पों में भी मेरी आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझेगी, परंतु मुझे पितृ संबंधी श्राद्ध करना है, उसी की चिंता से अभिभूत होकर दुबला हो गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आगे आएगा कि उदालक मुनि को जो है पितृ संबंधी श्राद्ध करना है, तो वहाँ पर है वो बताएंगे कि श्राद्ध में कैसा ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, यानी किसको भोजन कराना चाहिए, और कौन सा भोजन निषिद्ध है और कौन सा भोजन बनाना चाहिए, ये पूरा विवरण आगे आएगा, आप कंटिन्यू सुनते रहिए। परंतु मुझे पितृ संबंधी श्राद्ध करना है, उसी की चिंता से अभिभूत होकर दुबला हो गया हूँ। ब्राह्मण स्त्री के वश में पड़े हुए मुझ को आप उचित शिक्षा दीजिए। तब उदालक की दुखपूर्ण बात सुनकर कौंडिल्य मुनि उनके कान से लगकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, ब्राह्मण उससे उल्टी बात कहो। क्योंकि वो बात सुन नहीं रही थी, तो उसने कहा कि जो बात आपको करवानी हो उसकी उल्टी बात कहो, मतलब उसको कहना हो कि कमंडलू यहाँ लाओ, तो उसको ऐसा बोलने का कि यहाँ कमंडलू मत लाना है, तो यानी उल्टी बात कहो। उदालक तुम अपनी उस भार्या से ऐसी बात कहो कि तू अग्नि की परिचर्या मत कर, मेरा कमंडलू भी लाकर मुझे मत दे, इत्यादि। यहाँ से 2 योजन यानी 8 कोस पर महर्षि गौतम द्वारा सुरक्षित एक तीर्थ है, मैं उसका दर्शन करके पुनः लौट कर यहाँ आऊँगा। तुम अपना पितृ श्राद्ध आरंभ करो। कौंडिल्य ऋषि के इस वचन अमृत का पान करके उदालक चंडी से निमांकित वचन बोले। उदालक ने कहा, प्रिय, प्रातःकाल महर्षि कौंडिल्य पुनः यहाँ आएंगे, उस समय मैं उन्हें घर से निकाल कर बाहर करूँगा, मैं कभी भी उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि नहीं दूंगा। है तो कौंडिल्य मुनि की बात एक बार वो ट्राई करने के लिए कि इसका क्या रिएक्शन आता है, तो इसलिए उन्होंने उदालक मुनि ने उसे ऐसा कहा। तब चंडी बोली, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी और वस्त्रों तथा सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। जब उस चंडी ने ऐसी बात कही तब तो उदालक मुनि हर्षमगन हो गए। तत्पश्चात इसी बुद्धि के अनुसार दूसरे दिन उत्तम पितृ श्राद्ध भी करूंगा, ऐसी अपनी बुद्धि से विचार करके वे रात के समय अपनी पत्नी से बोले, चंडी, आज तुमको मुझसे दूर स्थान पर शयन करना चाहिए। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय उस चंडी ने एक ही अर्थात मुनि की शैया पर ही शयन किया। उस समय ब्राह्मण उदालक का मन हर्ष से भर गया और वे पुनः बोले, चंडी के, कल पिता का श्राद्ध होने वाला है, परंतु मैं उसे नहीं करूँगा। चंडी ने कहा, प्रातःकाल मैं आपके पिता का श्राद्ध ऐसा यथोचित प्रबंध करूंगी जिससे मेरे ससुर सुख संयुक्त तृप्ति लाभ करेंगे। उदालक बोले, प्रिय, मैं रात के समय कहीं भी किसी श्राद्ध योग्य ब्राह्मण को निमंत्रण देने नहीं जाऊंगा, बल्कि जो काना, लंगड़ा, काले दांत वाला, कुबड़ा, मूर्ख, चुगलखोर, प्रसन्नता रहित, वेदहीन, विष्णु भक्ति से रहित, अंगहीन, जुआरी, आचार भ्रष्ट, रोगी अथवा शूद्र से उपभोग करने वाला होगा, ऐसे किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर लूँगा। तो यहाँ पर उदालक ऋषि ने उल्टी बात कही ना, तो यानी ऐसा अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे हमें श्राद्ध के दिन है वो भोजन नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डिटेल दी है, कैसा बताया है, देखिए, काना, लंगड़ा, काले दांत वाला, कुबड़ा, मूर्ख, चुगलखोर, प्रसन्नता रहित, वेदहीन, विष्णु भक्ति से रहित, अंगहीन, जुआरी, आचार भ्रष्ट, रोगी अथवा शूद्र से उपभोग करने वाला होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को है वो श्राद्ध के दिन भोजन नहीं, ऐसे ब्राह्मणों को ऐसा कोई अगर ब्राह्मण है तो उसको श्राद्ध के दिन भोजन नहीं कराना चाहिए। पर मेरे हिसाब से आज के समय में ऐसा ब्राह्मण है जो डिटेल दी है अच्छा ब्राह्मण मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल ब्राह्मण लोग भी शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मांसाहार करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। सबकी तो बात नहीं कहता हूँ, पर मेरा हिसाब जहाँ तक बैठ रहा है कि 95% या 98% ब्राह्मण ऐसे ही हैं। चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही माननीय उत्तम कुल में उत्पन्न, यहाँ पर चंडी बता रही है कि किस ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए है। चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही माननीय उत्तम कुल में उत्पन्न पुत्र पौत्रों
पुत्र पौत्र तथा पत्नी से संयुक्त वेद शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके आऊँगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊंगी, परंतु आपकी बात कभी भी सत्य नहीं होने दूंगी। तो उद्दालक ऋषि तो यही चाहते थे कि अच्छे ब्राह्मण को श्राद्ध के समय खाना खिलाया जाए। उद्दालक बोले, चंडी, यदि मेरे ही घर में मेरी बातों का उल्लंघन करके हठपूर्वक श्राद्ध किया जाएगा तो वह मेरे लिए सुखदायक नहीं होगा। मैं जो धान्य श्राद्ध के लिए निषिद्ध है उन्हीं को ले आऊँगा। तो यहाँ पर है उद्दालक ऋषि बता रहे हैं कि श्राद्ध के दिन है वो क्या क्या नहीं बनाना चाहिए हैं, क्योंकि उल्टी बात करें ना, वो जो धान्य श्राद्ध के लिए निषिद्ध हैं उन्हीं को ले आऊँगा और श्रद्धा रहित होकर ही वह श्राद्ध करूँगा। चंडी, मैं इसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। मैं चना, कोदो, मटर, मसूर, राजमास यानी नीले या काले रंग का बड़ा उड़द, कुल्थी, अरहड़, यावनाल यानी ज्वार, निष्पाव, सफ़ेद सेम या लोबिया, वरट, मरकट यानी मडवा या मक्का, खजूर, चित्रपत्र, गुमा आदि तथा श्राद्ध कर्म में वर्जित शाकों को जैसे बैंगन, गाजर, चिल्ली लोध, ये चिल्ली का मुझे भी पता नहीं क्या होती है, तुरई, कुसमाड़, कुम्हाड़, कलिंग, तरबूज, पिंडी, कद्दू, पिंडालुक का दूसरा नाम बताया है कंद विशेष, लौकी, वर्तुला, केरव, झिंडी यानी कट सरैया भी उसका दूसरा नाम बताया है, और चौराई के पत्ते ले आऊँगा। तो यहाँ पर जो डिटेल दी है ये सब हमें श्राद्ध में नहीं बनाना चाहिए। तब चंडी ने कहा, अब जो चंडी बता रही है वो बनाना चाहिए। चंडी ने कहा, मैं गेहूँ, चावल, मूंग तथा मन को भाने वाले उड़द आदि उत्तम अन्नों को लाकर उनसे खीर, मैदे की पूरी या लुचुई या लड्डू, फेनी लपेटे हुए सूत के लच्छेदार आकार की एक मिठाई और कुमुद पुष्प के समान उज्जवल वर्ण का भात तैयार करूंगी तथा गौ का घी, दूध, शक्कर, केले के फल, स्वादिष्ट आम्र रस तथा मन को प्रिय लगने वाले शिखरन का भी घर संग्रह में कर लूँगी। फिर पितृ संबंधी कुतब काल दिन के 8वें मुहूर्त में श्राद्ध पूर्वक वस्त्र, दक्षिणा, पवित्र शाक तथा गोदान से संयुक्त श्राद्ध मेरे घर में होगा। चंडी की ऐसी बात सुनकर उद्दालक मुनि अपनी पत्नी से बोले। उद्दालक ने कहा, प्रिय, यदि तुम हठपूर्वक पितरों का श्राद्ध करोगी तो इसमें मेरा अमंगल ही होगा। अतः सुशोभने मैं नील रंग से रंजित वस्त्र धारण कर लूँगा और पाप की इच्छा से दूषित तेल का दीपक जलाऊँगा। तो यहाँ पर कपड़ों के विषय में उद्दालक ऋषि ने बताया कि कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए हैं। तो नीले रंग के कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए, यहाँ बताया ना। मैं नील रंग से रंजित वस्त्र धारण कर लूँगा और पाप की इच्छा से दूषित तेल का दीपक जलाऊंगा, यानी तेल का दीपक नहीं, घी का दीपक जलाना चाहिए। चंडी बोली। अब चंडी बताती है कि क्या उस दिन पहनना चाहिए। मैं लीप पोत कर घर को सुंदर सजा लूँगी, अपने ही बनाए हुए पवित्र दीपकों को तिल के तेल से जलाऊंगी और नीले रंग का वस्त्र घर में आने ही नहीं दूंगी। जैमिनी जी कहते हैं, नरेश्वर, तदनंतर ब्राह्मण उद्दालक मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपनी उस प्रसन्नता को बाहर प्रकट होने नहीं दिया और उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया। राजन, श्राद्ध में जितने और जैसे ब्राह्मण होने चाहिए वे सब वहाँ पधारे और उन्हें यथोचित धन, वस्त्र आदि का दान भी दे दिया गया। फिर स्वयं उद्दालक तथा चंडी ने भी भोजन किया। तत्पश्चात रात होने पर ब्राह्मण ने मोहवश विपरीत कथन की बात भूलकर चंडी से इस प्रकार कहा है। अभी तक तो सब क्या कर रहा था, वो विपरीत बात कह रहा था, तो इसलिए चंडिका सही कर रही थी, लेकिन वो रात में है इतना खुश हो गया कि वो भूल गया। और तब चंडिका से कहा, यानी कौन सी बात भूल गया? विपरीत कथन कहना है, ऐसा भूल गया वो। तो उद्दालक बोले, चंडी, तुम भली भांति पूजित हुए पिंडों के दोने को लेकर शीघ्र ही गंगा के जल में डालाओ। यह सुनकर उसने वेग पूर्वक पिंडों को गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। यह देखकर उद्दालक मुनि क्रोध में भर गए और उसे शाप देते हुए बोले, दुष्टे, तू मेरी आज्ञा से शिला हो जाएगी और बहुत काल तक इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। फिर जब युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के लिए भ्रमण करते हुए घोड़े के अंग का तुझ से स्पर्श होगा, तब तू मुक्त होगी। पार्थ,
यह वही महती शिला है महाबली। अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने हाथों से स्पर्श करके इसे साप से मुक्त कर दो। अर्जुन ने सौबरी मुनि के कथन के अनुसार वह सब कार्य किया। तब घोड़े के अंग स्पर्श से चंडी साप भय से मुक्त हो गई और घोड़ा भी भय से मुक्त होकर आगे बढ़ा। तब से वह चंडी पति की आज्ञाकारिणी हो गई और मुनिवर उदालक भी अपनी उस पत्नी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्रीमद् महाभारत पुराण की जय। तो आगे हम 17वां अध्याय लेंगे। उसमें है सुधन्वा की कथा स्टार्ट होगी, तो उसको आप ज़रूर सुनिए। वो 4 अध्यायों में होगी, तो हम एक एक करके ही डालेंगे, क्योंकि चारों एक साथ में डालना संभव नहीं होगा, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि एक अध्याय में ही ये 30 से 35 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो कृपया आप सब लोग इसको कंटिन्यू सुनिए, तो आपको बहुत सारी सामाजिक बातें और धार्मिक बातें पता चलेंगी, तो आपका ज्ञान है वो अच्छा बढ़ेगा। और श्री हरि नाम की महिमा का भी बीच बीच में जैमिनी जी है वो बखान कर रहे हैं। हरे कृष्णा।